आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज 3 खबरें मेरे पास हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि एक पूरा शिफ्ट आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के अंदर और अलीमा खान ने भी अपनी स्ट्रेटजी को अब तब्दील कर लिया है। ये शिफ्ट क्या है? तहरीक इंसाफ अडयाला के बाहर जाती नहीं है। कुछ लोग मखसूस चेहरे आपको सिर्फ वहाँ पर नज़र आएंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो काबीना के अंदर शामिल हैं, KPK की ओहदे इनके पास है, हुकूमत इनके पास है। इनका जाना अब समझ ये आ रहा है कि मजबूरी है। राजा साहब, एक तो ये शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है, और दूसरा वर्कर का एहतजाज और वर्कर जो सवाल कर रहा है, एक शिफ्ट हमें ये नज़र आ रहा है। और एक दूसरा जो शिफ्ट नज़र आ रहा है वो है अलीमा खान की पॉलिसी या हिकमत अमली के अंदर, और इमरान खान की गुफ्तगू अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा जो है वो गरजेगी, बरसेगी और इसके ऊपर बात होगी। ये कैसे मुमकिन होगा, इसकी तफसील भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राय साहब, इसके साथ साथ जो सिचुएशन है ब्लू पासपोर्ट की, मरात इमरान खान को ताहयात सज़ा, निज़ाम को ताहयात इस्तस्ना, जरदारी साहब को ताहयात इम्यूनिटी मिल गई, सिस्टम को इम्यूनिटी मिल गई, ताकतवरों को इम्यूनिटी मिल गई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन लोगों को मरात मिल गई। ये मरात का मामला क्या है, इस पर भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राजा साहब, जो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को अगर आप देखें, ये पॉलिसी क्या है? एक आपको शिफ्ट नज़र आता है इस पॉलिसी के अंदर। फैक्ट्री नाके के ऊपर जो कुछ हुआ, पहले तो इस तफसील को शामिल कर लेते हैं, फिर इस पर तफसील से बात भी करेंगे कि बहनों ने क्या कहा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमें पॉलिसी अब तब्दील नज़र आती है। फैक्ट्री नाके पर एहतजाज ख़त्म हो गया जी, इमरान खान की बहनों का फैक्ट्री नाके पर एहतजाज, और बहनें वापस रवाना हो गई। फैक्ट्री नाके पर मौजूद चंद कारकुनों को भी वापस रवाना कर दिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री नाका समेत अडयाला रोड पर लगाई रुकावटें हटा दी। मुलाकात का एक झूठा दावा राय साहब किया जा रहा था। ये दावा क्या था? अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे से झूठ बोला गया, ये झूठे लोग हैं, कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती। 26 नंबर पर जो प्रेशर बना हुआ था, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने झूठ बोला। हमें कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त दें। हमें हमारे वकला ने फौरी मना किया कि जो हाई कोर्ट फुल बेंच का 18 लोगों का मुलाकात का हुक्मनामा है वो इससे ऊपर है, और ये दरख्वास्त इसका बाईपास बन जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुलाकात अलीमा खान ने नहीं होने दी। आज वैसे ना उन्होंने 2 चीज़ें राजा बड़ी इम्पॉर्टेंट की थी, और ये चीज़ें क्या थी कि एक तो इन्होंने अलीमा खान नूरी न्याजी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भाई हम आ गए, हमारी मुलाकात करवा दो। और ये झूठ बोलते हैं, एक बहन की मुलाकात करवाई जाए, 2 बहनों की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन कम अज़ कम ये मुलाकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। राजा साहब, इसके साथ साथ जो स्ट्रीट मूवमेंट का अब ऐलान हुआ है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी तफसील से बात की जाए। लेकिन मुलाकात के अंदर अब आपको राजा साहब एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, पॉलिसी के अंदर भी। वो शिफ्ट क्या था? अलीमा खान जो है वो बाकायदा अब कंट्रोल संभाल रही हैं पूरी तहरीक का, और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करने की बात की है। और उन्होंने दूसरा जो जुमला कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में आवाम को निकलना होगा, कोई कॉल नहीं आएगी, और इमरान खान के प्यार करने वाले सोचेंगे कि उन्हें उन पैगामात को याद करना है जो उससे पहले इमरान खान ने दिए, जुनैद अकबर के ज़रिए, जुनैद अकबर को दिए, सुहेल अफरीदी को दिए, बाकी लोगों को दिए कि आप स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ें। अब इन तमाम पैगामात को दोबारा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आप नशर होते हुए देखेंगे, और यहीं से तहरीक और यहीं से एक सिलसिला जो है राय साहब शुरू होगा। आपको क्या लगता है राय साहब, ये तहरीक और ये पैगामात जो कोशिश की जा रही है, क्या ये कारगर साबित होगी? ये जो गियर शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की इस पॉलिसी के अंदर, ये कितना सूदमंद साबित होगा राय साहब? देखें हाशमी साहब, जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब पहले देते हैं और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ खबरें, कुछ अहम खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब। आपके सवाल के जवाब के 2 पॉइंट्स अहम हैं, और इसी जवाब से जुड़ा एक वाक़या भी अहम है। सबसे पहले तो जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट ये है कि अगर एक पार्टी मज़लूम है,
एक पार्टी यानी इस वक्त मजलूम पार्टी कौन सी है, तहरीक इंसाफ, और जालिम पार्टी कौन सी है, ये फार्म 47 वाली जाली हुकूमत। तो एक पार्टी अगर मजलूम है जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से जिस पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है, जिसके कारकुनों को अगवा किया जा रहा है, जिसके जो रहनुमा हैं उनको अगवा किया जा रहा है, और जो अगवा नहीं हो सकते उनके घरों पे छापे मार के उनका चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और ऐसे ऐसे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं कि एक ही शख्स को 10-10 शहरों में बैक बक ज़ाहिर करके उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर जैसे लोग भी शामिल हैं। यानी वो लोग जो कि जिनके मुतल्लिक तासुर है कि ये अब किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। उसके बाद लोगों के जायदादें, कारोबार तबाह किए गए, यहाँ तक कि लोगों के बच्चों को भी गिरफ़्तार किया गया। तो उसका एक पहलू ये है कि लगातार एक पार्टी के ऊपर जबर हो रहा है। नवंबर 2024 के धरने में उनके कारकुनों पर गोलियां चला दी गई, और फिर इस पूरे सिचुएशन में उसी पार्टी को या उसी पार्टी के कारकुनों को या उसी पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा जाए कि आप तहरीक क्यों नहीं चलाते, बजाय इसके कि ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया जाए कि ये जो जाली फार्म 47 का निज़ाम है उसको रोका जाए, या उसको ये कहा जाए या उसको कन्विंस किया जाए या उस पर तनकीद की जाए कि आप ये जुल्म का निज़ाम बंद करें, और जिस तरह की बर्बरियत आप कर रहे हैं इस बर्बरियत को बंद करें। अब ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जस्टिफाइड है पहलू, ये कुछ लोग इसको इस एंगल से देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अब जब आप सियासत में आते हैं, जब आप MNAs बन जाते हैं, जब आप MPs बन जाते हैं, जब आप इसी सियासत की वजह से इससे पहले वज़ीर मुशीर रहे हैं, इसी सियासत की वजह से अभी इमरान खान साहब के नाम पे आप वज़ीर आला बन गए, इससे पहले अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए थे, इसी सियासत के नाम पर बैरिस्टर गौहर MNA बन गए, वरना उनको किसने पूछना था। इसी सियासत के नाम पर बाकी MNAs इनके पार्लियामेंट के अंदर आ गए, MPs पंजाब में आ गए, सेनेटर बन गए। महमूद खान चकजई जो कि PTI से ताल्लुक़ ना होने के बावजूद PTI का इतना बड़ा मैंडेट है कि उस मैंडेट पर वो अपोजिशन लीडर बन गए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सियासत में आते हैं तो आपको हर किस्म की सख्ती के लिए भी सख्ती बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सख्ती को जस्टिफाई किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक इतनी बड़ी पार्टी हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो ताकतें, जो निज़ाम इस वक्त इमरान खान साहब को रिहा नहीं होने दे रहा, 8 फरवरी 2024 को आपने नहीं, इमरान खान साहब ने और अवाम ने उन तमाम ताकतों को शिकस्त दे के इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवा दिया था। मिसाल के तौर पर जस्टिस फायद ईसा, उनकी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम लोअर कोर्ट्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जिनके नीचे इलेक्शन हुआ, पूरी आपकी सूबों के हर सूबे की पुलिस फोर्स और इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट, यानी पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा था। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत थी, आपके पास टिकट नहीं थे, अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़े हुए, उन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन इतने बदतरीन हालात में जबर बर्दाश्त करके भी आपको जितवा दिया। अब जब आवाम ने आपको इतना सपोर्ट करके इन हालात में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसका कोई दूर दूर तक मुकाबिल नहीं पॉपुलैरिटी में, आवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत अमली तौर पर दफन कर दी। तो इसका मतलब है कि आवाम इमरान खान साहब के पीछे उस वक्त भी खड़े थे और अब इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा शिद्दत के साथ खड़े हैं, क्योंकि 3 साल से वो बेगुनाह कैद काट रहे हैं और बहुत सख्त नोयत की कैद काट रहे हैं। हाशमी साहब, ये वो कैद नहीं है जो कि आसिफ अली जरदारी ने काटी है, ये वो कैद नहीं है जो कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने काटी है, ये वो कैद नहीं है जो ख्वाजा आसिफ और शर्जील मेमन जिन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर दिन गुजारे हैं और नाम निहाद कैद के। ये बड़ी सख्त कैद है, एक तंगो तारीक किस्म का उनका सेल है जिसके अंदर एयर कंडीशनर तक नहीं है, सर्दियों में शदीद ठंडा, गर्मियों में शदीद तपता हुआ ये एक तंदूर है।
लेकिन उसके बावजूद लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो लोगों की तवक्कुआत क्या है? लोगों की तवक्कुआत ये हैं और बिल्कुल जायज़ तवक्कुआत हैं कि ठीक है कि आप मज़लूम पार्टी भी हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर मज़ीद भी जुल्म हो, आपको मज़ीद इम्तहानात से गुज़रना पड़े, लेकिन पॉलिटिक्स का, अखलाकियात का और मैंडेट का तकाजा ये है कि आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करें। आपको जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था सुहेल आफरीदी साहब को, तो वो किस लिए बनाया गया था? उसकी क्या वजह थी? उसकी वाहिद वजह ये थी कि अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा अच्छा बड़ा उन्होंने पावरफुल सियासी शो किया, डी चौक तक आ गए, लेकिन वो आखिर में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में उसको उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया आखिरी लम्हात में। तो उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को हटाया गया और सुहेल आफरीदी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर। वरना सुहेल आफरीदी साहब को कुछ सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए थे ना। अली अमीन गंडापुर को तो इमरान खान साहब ज़्यादा जानते थे। अली अमीन गंडापुर की एक फुटेज प्रोड्यूसर साहब के पास है जो चला दें कि जब वो जेल काट के आए थे तो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, कैसे फूलों के हार इमरान खान साहब के, बड़ा रेयर फुटेज है वो। खान साहब कभी इस तरह नहीं करते, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इतना एहतराम दिया, अपने साथ बिठाया, फूलों के हार पहनाए, लोगों ने आके फूलों के उन पर फूल निछावर किए, फूलों की पत्तियाँ। तो उसके बावजूद खान साहब ने उनको हटाया क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब और पीटीआई के बाकी असीरान की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, जिसके नतीजे में एक प्रेशर बिल्ड हो, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि सुहेल आफरीदी का एक ही टास्क था, एक टास्क था उनका। वो टास्क ये नहीं था कि केपी की असेंबली से कोई इस तरह का बिल बरात वगैरह वाला पास करवा लें। वो टास्क ये था कि आपने इमरान खान साहब और बाकी लोगों की रिहाई के लिए आपने एक तहरीक चलानी है। लेकिन सुहेल आफरीदी को कितना टाइम हो गया, क्या वो तहरीक चली है? सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल भी अलीमा खान साहिबा के साथ आके फुल स्ट्रेंथ पे आना कभी गवारा नहीं किया, सिवाय 1-2 मौके पर जब तनकीद हद से बढ़ी, तो उस वक्त उस तनकीद का रुख या उस तनकीद की तपिश को कम करने के लिए वो आए और इधर उन्होंने अलीमा खान साहिबा से इज़हार यकजहती के लिए किया। लेकिन वो भी कोई, जितनी बड़ी पार्टी है हाशमी साहब, कितनी बड़ी पार्टी है जिसने 8 फरवरी 2024 को एक सॉफ्ट इनकलाब वो लेके आए। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में इनकलाब आया, जो पाकिस्तान में इनकलाब आया इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सॉफ्ट इनकलाब वोट की ताकत से, जहाँ पे दहशतगर्दी के मुकदमात पीटीआई का झंडा उठाने पर आपके ऊपर हो रहे थे। तो इसलिए एक बहुत वाइबल पाथ ये था कि आप थोड़ी सी 1-2 महीने बहुत थे, आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करते और उसके बाद आप आ जाते डी चौक पर। आप डी चौक पर आ जाते, लॉन्ग मार्च, उसके बाद ये हुकूमत TORs बनाती, आप भी TORs बनाते, 6-7 TORs रखते, जिसमें से गुंजाइश रखते कि कुछ हुकूमत के मुतालबात पूरे हो जाएं। मिसाल के तौर पर कि अच्छा जी अब उस धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तहकीकात होना या उस अमल का रिवर्स होना मुमकिन नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते। आपकी एक शर्त मान ली जाती कि चलें इमरान खान साहब और पीटीआई के असीरान को रिहा कर दिया जाए जो कि नाहक कैद में हैं। तो इस तरह के TORs बनते हैं कि चलें हुकूमत को भी फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन आपने अमली तौर पर क्या किया? आपने आज़ाद कश्मीर में जलसा किया है, आपने KP के अंदर जलसे किए, आपने अमली तौर पर कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, आपने कंटेनर की रूनुमाई की, उसके बाद उस कंटेनर को कहीं पैक करके आपने किसी गार के अंदर बंद कर दिया, किसी डब्बे के अंदर बंद कर दिया। आपने जो शेर कहे कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, वो बस पहले दिन एक्साइटमेंट में आप कह गए, उसके बाद आपका वो सारा इश्क जो है वो झाग की तरह बैठ गया और आपकी तरजीहात में नहीं रहा इमरान खान साहब की रिहाई। 3 साल हो गए हैं, 3 साल हाशमी साहब, 74 ईयर उनकी एज है खान साहब की। तो ये क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि 300 साल के बाद तहरीक चलाएंगे? अच्छा, मैं क्विकली आपको ना रिविजिट करवा देता हूँ कुछ चीज़ें जो रह गई थी इंट्रो के अंदर। राज साहब, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान हो गया है, ये है पॉलिसी शिफ्ट, ये है हिकमत अमली के अंदर तब्दीली। इमरान खान के लिए यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अलीमा खान, आज कराची से लोग यहाँ आए हुए थे, कराची, खैबर, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर से लोग आते हैं।
हज़ारों लोग पंजाब से आते हैं, ये सब इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ आते हैं। इनके आने से हमें बहुत हौसला मिलता है। अब वक्त आ गया कि अगला लाएमल देने का साल हो गया। इमरान खान ने जुनैद अकबर को तंजीम साजी का हुक्म दिया। उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो गई होगी और सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहा गया। अब वक्त आ गया कि आइंदा हम सिर्फ 3 बहनें आएंगी और कोई बंदा साथ नहीं होगा। सारे पार्टी के लोग अपने इलाकों में जाएं, तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान की जो स्ट्रीट मूवमेंट है और तहरीक चलाने की कॉल है, इसकी तैयारी करने का मामला शुरू करें। अब वो जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन वाला जो मामला था वो रीविज़िट किया गया है, यानी अलीमा खान अब ये कह रही हैं कि तमाम लोग वापस जाएं और तैयारी करें। राय साहब, यही वो राह फरार था जो लोगों को चाहिए था। हम बहनों को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों के लिए बैठी हैं। जो लोग आते हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं, मुलाकात उन्होंने करवानी नहीं, लेकिन हम यहाँ कर बैठ जाया करेंगे। लेकिन बाकी सब ने प्रेशर बनाना है अपने हकूक़ के लिए, इमरान खान के इलाज और क़याद तन्हाई के ख़ात्मे के लिए निकलना है। हम सब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब अगले फ़ेज़ में जाएँ, तहरीक की तैयारी करें। सारे पैगामात इमरान खान के आए हुए हैं, इनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं, शायद आप लोग भूल गए, इसलिए हम वो पैगामात इमरान खान के अकाउंट से दोबारा रीट्वीट करवाएंगे। आज पहला ट्वीट रीट्वीट भी हो चुका। अब ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइमलाइन को दोस्तों के साथ शेयर करना। पिछले 9 महीने तन्हाई का एक सोचा समझा पैटर्न बेनकाब करते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को केस ख़त्म होने के बाद से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ 5 मुलाकातों की इजाज़त मिली। नवंबर-दिसंबर 23 में डॉक्टर उज़मा से 3, सलमान सफदर से बतौर फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1 और मार्च 24 में अदालत के हुक्म पर एक मुलाकात करवाई गई। किताबों पर पाबंदी लगा दी गई। बिनाई ख़राब होने की शिकायत के बावजूद जेल हुकाम को हफ्तों दरख्वास्त करते रहे, लेकिन सुनवाई न हुई। ख़ानदान किताबों बर वक्त भी इमदाद के बग़ैर क़ैद तन्हाई कैद नहीं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयार के मुताबिक ये तशद्दुद है, और उसमें उन्होंने और भी बातें कही हैं। लेकिन राय साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वर्कर का डट के खड़ा होना बहनों के साथ, ये आपको बताता है कि वर्कर कितना चार्ज्ड है, और वो कभी भी बहनों को, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की स्ट्रगल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब ये जो इमरान खान के पैगामात हैं, ये भी राय साहब क्विकली इस पे बात कर लेते हैं, और फिर मैं चाहूँगा कि आप अपना तज्ज़िया भी इस पर दें। 24 नवंबर 2024 को राय साहब डी चौक मार्च और मुल्की एहतजाज की कॉल आती है, और खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जो जारी रखने की हदायत की। 26वीं आइनी तरमीम वापस नहीं ली जाती, अवामी मैंडेट बहाल नहीं किया जाता, सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। ये भी कहा कि जो रहनुमा या कारकुन इस एहतजाज में शरीक नहीं होगा, इसे पार्टी का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि अब रीविज़िट करना इन पैगामात को इसलिए भी ज़रूरी था कि इमरान खान ने असल में क्या कहा, और लोगों को, पार्टी के कायदीन को याद करवाया जाए कि भाई 24 नवंबर 2024 को इमरान खान का पैगाम ये था। फिर अक्टूबर 2025 पार्लिमानी और अवामी एहतजाज की हिदायत। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को हुकूमत के ख़िलाफ़ मौसूल और जारहाना अपोजिशन का किरदार अदा करने की हिदायत की। अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है। जो इस मौके पर खामोश रहेगा वो सियासी तौर पर गैर मौसूल हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल खामोश हो गए। अक्टूबर 2025 मुरीदके के वाक़े और दीगर सानियात पर एहतजाज। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की अपील की गई। 9 मई 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर के वाक़यात पर आज़ाद और शफाफ जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा, ये जो इससे पहले कश्मीर में एहतजाज हुआ। फिर अक्टूबर 25 पार्टी की तंजीमें 9, शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया। ILF, वकला, इंसाफ, लॉयर फॉरम, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी कि इनको मोबिलाइज़ करें। फिर दिसंबर 2025 स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत खुसूसन वज़ीर आला को मुल्की स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया। वो जो हुआ है वो आपने देख लिया होगा कि उस मूवमेंट के साथ क्या हुआ। अच्छा, इन्होंने 2 चीज़ें अपने पास से शामिल कर ली थी। रिहाई फोर्स, कितने लोग आए किसी को कुछ मालूम नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ ताउन, इसमें इनको फ़ायदा ये हुआ कि जगज़ई साहब को ज़िंदगी में उनकी लॉटरी निकल आई, जो कभी निकल नहीं सकती थी। अपोजिशन लीडर बना दिया गया, एंड अलॉन्ग विद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी खामोश हो गए। तो राज साहब, ये एक मुख्तसर सी टाइम लाइन है जो इमरान खान के पैगामात आए। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को कहा कि निकलो मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। इसमें यह भी गुफ्तगू शामिल है जिसमें अली मीन गंडापुर एंड रेस्ट ऑफ द लॉट को कहा था कि अडयाला के बाहर आप असम्बली का एहतमाम करें, लेकिन राय साहब वो भी नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन आप 9 मई के हवाले से KPK के लेवल पर बना सकते हैं, वो भी नहीं बनाया गया। 26 नवंबर हुआ राय साहब। उस 26 नवंबर को जो दरख्वास्त थी जिसमें गवाही है, या ये कहा जाए कि जो बयान था ये बैरिस्टर गौहर का, वो बैरिस्टर गौहर कभी भी नहीं गया।
आप तमाम चीज़ों को छोड़ दें। आपके पास जब भी कोई मौका आता है ना, आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर वक्त से पहले आपको रिएक्शन दे। राय साहब, पाकिस्तान में इनसे अच्छे तो वो लोग हैं नून लीग से जिन सहाफ़ियों का ताल्लुक़ है, वो भी तनकीद कर रहे हैं डार फैमिली के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर। इतना बड़ा इशू था, आपको सियासत करने का मौका मिला। अगर चलें आपने बयानिया नहीं भी बनाना तो कम से कम ये तो उसूल की बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल खामोश है। किसी ने राय साहब कोई बात ही नहीं की। एक दानिस्ता तौर पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। राय साहब, मुझे तो तहरीक-ए-इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट नो आपका इसके ऊपर क्या टेक है। पाकिस्तान की आवाम आज नाराज़ है। पाकिस्तान में राय साहब कुछ दोस्त हमारे लंदन में बैठ के वीलॉग्स करते हैं जो सियासी तौर पर PTI के अंदर एक्टिव थे, और आजकल वो बकौल उनके वो सहाफ़त कर रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ दोस्त कर रहे हैं। जब इनसे लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई वर्कर सवाल करता है सहाफ़ी बनकर, तो उनको डांट दिया जाता है। अब तो ये ब्लू पासपोर्ट की जो कंट्रोवर्सी है वो भी आ गई है। लोगों के पास ऐसा मवाद मौजूद है, लेकिन उसको शायद वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना नहीं चाहते, एहतजाज नहीं करना चाहते। जो लोग हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते, अपोजिशन का काम नहीं कर सकते, राय साहब उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है? देखें, स्ट्रीट मूवमेंट के मामले पर भी आते हैं, और क्या इस स्ट्रीट मूवमेंट के बाद क्या कोई डेट अनाउंस की गई है कि हम इस डेट को लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाएंगे? इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम हकीकत जो कि सुहेल आफरीदी को भी जाननी चाहिए, KP के जो बाकी MPs हैं उनको जाननी चाहिए, और पंजाब में जो MPs हैं PTI के, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन सबको जाननी चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ, या इससे पहले भी तहरीक इंसाफ जो है, ये सिर्फ इमरान खान साहब का नाम है। अगर कोई बिल पास हो रहा है KP में, तो आपकी हुकूमत किसकी वजह से बनी है? इमरान खान साहब की वजह से। आपकी सारी नशस्तें, सारी मरात, सारे प्रोटोकॉल किसकी वजह से हैं? इमरान खान साहब की वजह से। आप ज़रा एक लम्हे के लिए बहुत दूर मत जाएं, सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी 2024 से ज़रा पहले की सिचुएशन देख लें। अगर आपको बहुत जोम है कि आप अपने बलबूते पर इलेक्ट हुए हैं, अपने बलबूते पर आप असम्बलियों में आए हैं, इसमें तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का कोई थोड़ा बहुत हाथ था, तो आप ज़रा ये जान लें कि जहांगीर खान तरीन, जिनको अमीर तरीन कहा जाता है कि पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत, उसके बाद अलीम खान साहब भी ज़रा उनके साथ थे, वो भी एक अमीर तरीन शख्सियत है। तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई गई थी, और उसका मकसद ये था कि जो PTI के ऐसे इमरान खान साहब के सिवा ऐसे लोग जो कि बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनका फाइनेंशियल प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, उन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाए। उसके बाद बाकी धांधली जो प्री पोल रिगिंग होगी, पोस्ट पोल रिगिंग होगी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है ये नशिस्तें निकालेगा। इनको फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्ट करके इक़्तिदार के अंदर हम मुसल्लत कर देंगे। तो जहांगीर खान तरीन जो हैं और उनका पूरा ग्रुप, सुहेल आफरीदी जहांगीर खान तरीन से बड़े उस वक्त भी कोई बड़े फिगर नहीं थे, अभी भी कोई बड़े फिगर तो नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब का हाथ उनके ऊपर ना हो, तो क्या जिस वक्त जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के बाद ऑलमोस्ट आप कह लें कि डिफेक्टो सेकंड इन कमान थे, तो सुहेल आफरीदी साहब का किसी ने नाम भी सुना था? लेकिन उसके बावजूद सुहेल आफरीदी को ये जानना चाहिए कि जहांगीर तरीन की सियासत मुकम्मल तौर पर 8 फरवरी 2024 को उनके पूरे ग्रुप की सियासत दफन हो गई। परवेज़ खटक KP के एक बेहतरीन मुंतज़िम थे। परवेज़ खटक एक सियासी मुंतज़िम के तौर पर भी बेहतरीन मुंतज़िम थे, और उनको पॉलिटिक्स का बादशाह कहा जाता था, और वो पॉलिटिक्स के बादशाह थे KP के अंदर। लेकिन जब वो इमरान खान साहब से अलग हुए, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से और एलिमेंट्स थे, उनके जलसों को सपोर्ट किया, उन पूरी कोशिश की, लेकिन वो सियासी तौर पर निशाने इबरत बन गए। वो भी सियासी तौर पर निशाने इबरत बन गए। और इस तरह की लातादाद मिसालें हैं, लातादाद मिसालें। फवाद चौधरी साहब को कहा गया कि आप जेलम में जलसा रख ले, उन्होंने कहा लोग हमें जूते मारेंगे।
वो उन्होंने प्रेशर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल तो हो गए क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। वैसे तो वजारतों के मज़े उन्होंने लूटे, लेकिन जब उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि आप जलसा रखें तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ भी जानते हैं और थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, तो उन्होंने कहा लोग हमें जूते मारेंगे, तो इसलिए वो जलसा नहीं रख सके। तो ये हाल हुआ उन बड़े बड़े सो कॉल्ड जो सियासी बुर्ज थे कि जब उन्होंने इमरान खान साहब से अलहदगी अख्तियार की तो पूरी रियासत की सपोर्ट के बावजूद उनकी सियासत दफन हो गई। तो अब फिर सुहेल आफरीदी साहब और बाकी जो उनके हमनवा हैं और बाकी जो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद ये अपने बलबूते पर केपी असम्बली में आ गए, अपने बलबूते पर चीफ मिनिस्टर बन गए, ये उनको सोचना चाहिए कि जिस दिन इमरान खान साहब तक हक़ाइक़ पहुँचेंगे और उनका हाथ हटेगा तो उस वक्त उनके साथ क्या होगा, आवाम इनके मुतल्लिक अभी से क्या सेंटीमेंट रखती है। अब आ जाएँ कि क्या ये कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट तो आज से 6 महीने पहले की बात है जब इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। अब 6 महीने बाद फिर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे और फिर टाइम गेन करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अब सर्दी आ गई, फिर कहेंगे ईद आ गई, उससे पहले रमज़ान आ गया, फिर ईद उल अज़हा आ गई, फिर किसी रीजनल हैपनिंग का बहाना बनाएंगे और फिर कोई मज़ाकरात का बहाना बनाएंगे कि बैकग्राउंड में मज़ाक। स्ट्रीट मूवमेंट क्या चीज़ होती है? स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए आपने तैयारी करनी होती है। आप 6 माह से लोगों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के पीटीआई के वर्कर्स को आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई का वर्कर और पीटीआई से जुड़े लोग और इमरान खान साहब की हमायत करने वाले लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। आप उनको ये नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कारकुन मत समझें कि आप उनको इस तरह से डॉज करने की कोशिश करेंगे और वो आपका इंटेंट नहीं समझेंगे। अब तो वो मौका था कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं कि आप अनाउंस करते एक डेट कि इस डेट को हम जा रहे हैं डी चौक या अडियाला जेल, हम जाएंगे वहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हम धरना देंगे, इसके लिए भरपूर तैयारियां करेंगे। 3 वीक्स के अंदर हम जा रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, 3 वीक्स में आप एक मैसिव लॉन्ग मार्च, मैसिव धरना प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद हम हुकूमत को मोहलत देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे साथ मुज़ाकरात पर बैठे TORs और सॉलिड उसके अंदर बात की जाए गारंटर्स के साथ। तो ये आपकी हिकमत अमली होनी चाहिए थी, लेकिन आप जो हैं ये छोटे मोटे एहतजाज के नाम पर और केपी के अंदर जलसों के नाम पर आप जो है वो टाइम गेन कर रहे हैं। और एक्चुअली तो आपकी अपनी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब से किसी ऐसी शख्सियत की मुलाकात न हो कि जो बाहर के हालात इमरान खान साहब को बता दे और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को ये अहकाम जारी करें किसी को वज़ारत आला से हटाने के लिए या तहरीक चलाने के लिए कोई डेडलाइन के आप इस दिन को आएँ और लॉन्ग मार्च करें। तो इस वक्त तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, पीटीआई के लोग जो जेल में हैं वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, और बाकी जो MNAs हैं, MPs हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखें कि इनके चेहरों पर कोई परेशानी, कोई इस्तराब नहीं है। आप इनका रहन सहन देखें, ये शाम को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठे होते हैं, खुशगपियाँ करते हैं, बेहतरीन अपने घरों के अंदर सोते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कारोबार की परेशानी नहीं है, रोज़गार की परेशानी नहीं है। तो आप ये कह लें कि इमरान खान साहब के नाम पे ये जो सब कुछ इन्होंने हासिल किया, उसके बाद ये अमली तौर पर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। एक आधा स्टेटमेंट कभी दे देते हैं, एक आई वॉश, ताकि लोग ये समझें कि हम तहरीक इंसाफ की क़यादत के तौर पर इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।